स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello students, welcome to Study IQ. This is the news item where 3 MLAs from Samajwadi Party expelled from the party as they cross-voted in the Rajya Sabha election. So in this video, we will try to analyze this news item from the point of view of GS paper 2. As it involves Rajya Sabha election, we will also try to analyze that what is the procedure involved in the Rajya Sabha election and types of ballot paper, what is open ballot paper, what is secret ballot paper. So we will also analyze that point of view, and we will also try to discuss one of the most important judgment from the Rajya Sabha elections point of view, that is Kuldeep Nair judgment. So let's start. So these were the 3 MLAs got expelled from Samajwadi Party: Manoj Pandey, Abhay Singh and Rakesh Pratap Singh. That was the news. Okay, party said that they supported divisive communal ideology and they were against the party's ideology, that is anti-PDA. Anti-PDA ideology. PDA is Pichhada, Dalit and Alpasankyak. That was the slogan given by Akhilesh Yadav, who was the supremo of Samajwadi Party. So that was the news item, that was the political news. Okay, we don't have anything to do with this particular news item, but we will try to analyze, okay, the point that what are the options that a party have when their MLAs will cross vote. Okay, their MLAs will cross vote in the Rajya Sabha election or in the election of Legislative Council. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो प्रतिज्ञा बैच है मॉर्निंग वाला, उसके एडमिशन्स क्लोज होने वाले हैं। 30 जून को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली फिलोसफी का ऑप्शनल बैच स्टार्ट होने वाला है 5 जुलाई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। आप जानते ही हैं फिलोसफी ऑप्शनल सबसे छोटा ऑप्शनल है। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू आर कंफ्यूज्ड दैट व्हाट ऑप्शनल्स टू बी चूजन, आप फिलोसफी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। और एक और अच्छी चीज है कि 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास रिविजन के लिए टाइम होगा। यू कैन अवेल दिस PDF फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल। सो मूविंग अहेड विद दैट डिस्कशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैलेट, क्योंकि पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन में कौन कौन से बैलेट यूज होते हैं या किस टाइप का बैलेट पेपर यूज होता है। ठीक है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ वगैरह आप सब जानते हैं, 250 सीटें वगैरह वगैरह सब जानते हैं। 238 लोग जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स हैं एंड यूटीज हैं, एंड 12 nominated members from by the president, and these 12 nominated members will come from the last field, okay, literature, art, social service and science। ठीक है, इस फील्ड से आते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ओवरऑल 238 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका इलेक्शन किनके द्वारा होता है, ये भी हम सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से तो होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन बैलेट पेपर कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैलेट बट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शन इंक्लूडिंग यूज ऑफ बैलेट्स अंडर सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के बैलेट है आज उसको भी देख लेते हैं। एक होता है सीक्रेट बैलेट, जो हम सब लोगों के लिए है। हम चुनाव में जो वोट डालते हैं, किसी को उसके बारे में पता नहीं होता है कि हमने किसको वोट दिया। ठीक है, कोई उसके बारे में नहीं जानता है, टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, सीक्रेट बैलेट। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स एडल्ट सफरेज फ्री वोटिंग टिपिकली थ्रू अ सीक्रेट बैलेट पेपर थ्रू प्रोटेक्ट वोटर्स प्राइवेसी एंड प्रिवेंट्स कोएर्शन। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, सीक्रेट बैलेट पेपर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यूज होता है, वो भी सीक्रेट बैलेट है, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वहां पे। और एक और चीज, ये सीक्रेट और ओपन क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इन द केस ऑफ सीक्रेट बैलेट पेपर पार्टी व्हिप जारी नहीं होती है, मतलब पार्टी का आदेश जारी नहीं होता है कि आपको ऐसा करना है।
तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टी व्हिप जारी नहीं होती क्योंकि सीक्रेट बैलेट पेपर यूज होता है। देन ओपन बैलेट पेपर, ओपन बैलेट पेपर राज्यसभा के इलेक्शन में यूज होता है। ये कुलदीप नायर केस के पहले ये सीक्रेट बैलेट पेपर था और तब बहुत क्रॉस वोटिंग होती थी। कोई भी पार्टी, आप जानते हो क्रॉस वोटिंग क्या होता है, कि किसी दूसरी पार्टी का एमएलए राज्यसभा के इलेक्शन में जितवाने के लिए किसी और पार्टी के एमपी को वोट डाल देता है और जिससे दूसरी पार्टी जीत जाती। अब यहां जिस पार्टी के एमएलएस थे, जिस पार्टी के एमपीज बनने थे, वो बाद में सोचते रहते कि हमारा वोट गया कहां, तो वो सीक्रेट बैलेट था। फिर उसमें चेंजेस हुए और उसको ओपन बैलेट में कन्वर्ट कर दिया गया टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो यही था ओपन बैलेट और रिकॉर्डेड वोट व्हेन पार्टी व्हिप इज इशूड स्पेशली ड्यूरिंग द राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। दिस एंश्योर्स द लेजिस्लेटर्स वोटर्स आर ट्रेसेबल टू एनफोर्स पार्टी डिसिप्लिन, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और एक होता है पोस्टल बैलेट पेपर। आप सब जानते हैं कि नॉर्मल इलेक्शन के टाइम पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट का अधिकार भी दिया जाता है, प्रोवाइडेड अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी, अलाउइंग वोटिंग बाय द मेल। ठीक है, तो ये इतने टाइप के बैलेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं तो इलेक्शन रूल्स में दिए गए जो कि आपको पता होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट हम लोगों का, सीक्रेट बैलेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ओपन बैलेट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड द लास्ट वन इज द पोस्टल बैलेट। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ बैलेट। ठीक है, अब बैलेट पेपर जो होता है राज्यसभा इलेक्शन में, राज्यसभा इलेक्शन यूज प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। हम सब जानते हैं कि उसमें प्रेफरेंसेस आपको देनी होती है ना। कैंडिडेट, आप किसी एक को वोट नहीं डालते हो, जैसे कि हम नॉर्मल कंडीशन में जो वोट डालते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, जो कि नॉर्मल इलेक्शन की मेथड है, जनरल इलेक्शन में यूज होता है, वहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डाल के आ जाते हैं, हमारा वोट उसी को जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने हम अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी वजह से इसको प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कंडक्टेड वाया स्पेसिफिक बैलेट पेपर। लेजिस्लेटर्स रैंक candidates in order of their preference and ballot is designed to reflect this. Crucially, under section 59 of the RPA 1951 and rule 70 of the conduct of election 1961, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। मेंस का आंसर लिखना है तो हमें पता होना चाहिए ये चीज। प्री में इस डेप्थ पे कोई नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ सकता है। ठीक है, और मेंस में लिखेंगे तो सिंपल सी बात है कि लेजिटिमेसी आएगी। वोट इज नॉट इंटायरली सीक्रेट. The ballot paper includes the legislator's signature and election number, allowing the identification if the cross voting occurs. This facilitate enforcement of party whip and anti-defection provision. अब बात आती है कि क्या anti-defection provision लागू हो सकता है यदि MLAs क्रॉस वोटिंग करते हैं। देखते हैं, इसको भी समझते हैं। ये सब आप जानते ही हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और ये डिस्कशन उसको लेके है भी नहीं तो मैं बता देता। ओपन बैलेट सिस्टम, फिर से वही रिपीट है। MLA belonging to a political party required to show their marked ballot paper to the authorized agent of their party before casting into the ballot box. तो वो पहले प्रेफरेंसेस भरते हैं, फिर पार्टी एजेंट को दिखाते हैं कि देख लो मैंने क्या प्रेफरेंस भरी है, और फिर बैलेट बॉक्स में डालते हैं। दिस इज ओपन बैलेट पेपर। ठीक है, मतलब पहले ये सीक्रेट था, अब ओपन बैलेट पेपर हो गया है। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 upheld by the Supreme Court in Kuldeep Nair versus Union of India to prevent corruption and cross voting. लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलएस को अपना बैलेट पेपर किसी को नहीं दिखाना होता है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ये चीज याद रखेंगे, प्री में भी पूछ सकता है। तो जो कैंडिडेट पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, पार्टी के एमएलएस होते हैं, उनको अपना बैलेट पेपर दिखाना है पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी होकर रखी है, लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलएस को नहीं दिखाना है। यह भी एक पॉइंट हो गया। आफ्टर दैट, हाउ वोट्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। यदि आप नहीं दिखाओगे तो आपका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के इलेक्शन में ये मेथड्स हैं। बेसिकली रिजेक्ट तभी होगा जब आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, तो ये सिर्फ प्रोसीजरल है। लाइक नॉट शोइंग द बैलेट टू द ऑथराइज्ड पार्टी एजेंट, आपने शो नहीं किया, रिजेक्ट हो जाएगा। शोइंग द बैलेट टू अनऑथराइज्ड पर्सन, जिसको पार्टी ने एजेंट बनाया उसी को शो करना है, किसी और को नहीं दिखा के आप उसको वैलिड मान सकते हो। यूजिंग एन इनकरेक्ट पेन, एक पर्टिकुलर पेन दिया जाता है, ओनली स्पेसिफिक पेन, यूजुअली
वायलेट स्केच पेन प्रोवाइडेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, उसी से मार्क करके दिखाना होता है। देन इम्प्रॉपर मार्किंग एंड डिफेस्ड और आइडेंटिफाइबल बैलेट। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी केस में रिजेक्ट हो सकता है आपका बैलेट पेपर वो प्रोसीजरल है, बहुत ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, प्रायर टू 2003 मैंने बताया था कि सीक्रेट बैलेट पेपर होता था। राज्यसभा इलेक्शन वर कंडक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट पेपर, दिस ऑफन लेड टू एलिगेशन ऑफ क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग एंड करप्शन। ठीक है, धड़ल्ले से करप्शन चलता था राज्यसभा के इलेक्शन में, सिंपल सी बात है। ठीक है, टू एड्रेस दिस कंसर्न पार्लियामेंट अमेंडेड द आरपीए एक्ट 1951 इन 2003 एंड विच मेड टू इंपॉर्टेंट चेंजेस। हम सब लोगों को पता है that Rajya Sabha is considered as the representative of states at the central level. So before 2003 there was a provision, okay, or you can say there was a criteria to be one of the candidate in the Rajya Sabha election was the domicile of that particular state from which you are getting elected. तो domicile requirement थी पहले, in order to ensure that the Rajya Sabha MP will represent that particular state from which he is getting elected. Yes or no? Because Rajya Sabha is the representative of the states at central level. ठीक है, उस चीज के लिए डोमिसाइल रिक्वायरमेंट थी। एंड दूसरा जो क्या था, है ना, दूसरा पहले सीक्रेट बैलेट पेपर था, उसको ओपन लेकर के आ गए। तो ये जो चेंज किया उसमें क्या किया, पहला डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को हटा दिया और सीक्रेट बैलेट को कन्वर्ट कर दिया ओपन बैलेट पेपर में। ठीक है, ये यहां पे हुआ। ये हुआ तो कुलदीप नायर नाम के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज व्हाई कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही चेंजेस को सही माना, कॉन्स्टिट्यूशनल माना। उन्होंने पहली बात कही, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट स्टेटिंग दैट the constitution does not explicitly mention domicile requirement for the Rajya Sabha election. ये तो RPA में mentioned है। It emphasized that Rajya Sabha represent the states collectively, not the specific constituency. हालांकि इसके बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस हैं। ठीक है, वो राज्यसभा का जब हम पढ़ते हैं, राज्यसभा में देखते हैं, है ना, डिटेल में जब जीएस पढ़ते हैं तब इसको पढ़ते हैं कि ये गलत हो गया। ठीक है, बहुत सारे कमीशंस ऐसे बने हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि ये जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए। ठीक है, किसी एक थिंकर ने तो ये कहा है कि इस डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हटाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा के सारे कैंडिडेट किसी एक ही सिटी से इलेक्ट होकर के चले जाएं, क्योंकि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई भी कहीं से भी इलेक्ट होकर आ सकता है, तो एक ही सिटी के सारे लोग चले जा सकते हैं, पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ओपन बैलेट, तो ये इसको भी अपहोल्ड किया और ये बोला कि राज्यसभा स्टेट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है, ना कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को। और दूसरा ओपन बैलेट को किया। ओपन बैलेट के केस में ये बोला देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट टू सीक्रेसी। ठीक है, दैट इज कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू सीक्रेसी ऑफ ए बैलेट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ठीक है, इट can be regulated by the law, especially when such regulation aims to prevent malpractices such as corruption and horse trading, and it is not the violation of anti-defection law. Okay, crucially, the court clarified that the cross voting in the Rajya Sabha election by the MLAs would not attract the provision of anti-defection law. है ना, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि राज्यसभा के इलेक्शन में चाहे आपको बता के किसी दूसरी पार्टी को वोट डाल दे, आप उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते, बिकॉज कोर्ट रीजनड दैट द राज्यसभा इलेक्शंस आर नॉट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। एंटी डिफेक्शन लॉ उसी केस में लगता है जब कोई सी भी आपने प्रैक्टिस करी है या आपका जो कंडक्ट है वो इन हाउस हो, मतलब सदन के अंदर हो, लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो, तब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इलेक्शन, ये तो बाहर की प्रोसेस है। इट इज नॉट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द मैनर दैट वुड ट्रिगर डिस्क्वालिफिकेशन। तो कुलदीप नायर केस बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जिसने राज्यसभा का कैरेक्टर ही बदल दिया बहुत सारे लोगों के नजरों में, और दूसरा ओपन बैलेट आ गया सीक्रेट बैलेट की जगह।
उसको ले करके यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में जो भी हमने डिस्कशन किया, आप इनके बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक प्री का, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कि क्या है। जो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा देन आई विल गिव इट दैट हार्ट मार्क। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। पहला स्टेटमेंट है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फर्स्ट। सेकंड, anti-defection law, that is 10th schedule, is attracted if the member of legislative assembly cross-voted in the Rajya Sabha election against the party directive. And the third statement is the open ballot system requires a MLA belonging to the political party to show their marked ballot paper to party's authorized agent before casting it. ठीक है, इसको सॉल्व करना। एक और चीज, मेंस का एक क्वेश्चन है जिसको आप लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्लस मेंस के क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने का ट्राई कीजिए। दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, डिस्कस हाउ सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन कुलदीप नायर केस चेंज द नेचर ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, एनालाइज द इम्प्लीकेशन फॉर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को अच्छे से एड्रेस करते हुए आंसर लिखिए एंड आई विल बी गिविंग दैट मॉडल आंसर इन दैट टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।